हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ के बारे में जो है सेट नंबर जो है 2 आज की इस वीडियो में हम करेंगे। यानी समान अध्ययन यानी पेपर जो है दूसरा, यानी इसमें 3 भाग जो है आपसे एग्ज़ाम में जो है लिया जाएगा। ठीक है, पहला भाग कौन होगा? पहला भाग जो होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसमें हिंदी जो है टोटल 70, इसमें हिंदी की अगर हम बात करें सिलेबस में 70। ठीक है, और उसके बाद जो है 30 नंबर का जो हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा उसमें जीके जीएस होगा। ठीक है, जीके और जीएस जो है उसमें होगा, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा यानी तीसरा भाग, उसमें जो है मैथ्स एवं रीजनिंग जो है आपसे जो है पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ्स एवं रीजनिंग जो है आपसे पूछा जाएगा, उसमें भी टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है इंग्लिश और हिंदी, जिसमें सिर्फ 30% लाने की जो है ज़रूरत है आपको। 70 का 30% करेंगे यानी 21, और 30 का अगर करेंगे तो 9। यानी अगर हिंदी में यदि आप 1 मिनट देखिए हिंदी में जो है 21 यदि आप लाते हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में जो है अगर 9 नंबर लाते हैं 30 में तो आप जो है क्वालिफाइंग हो जाएंगे। और मेरिट जो बनेगा वो जो है जीके जीएस एवं मैथ्स एवं रीजनिंग पर जो है इसका जो है बनेगा। ठीक है, तो ये सेट कितना होने वाला है? जीके जीएस का सेट 1 होने वाला है। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब देखिए सेट 1 हमने करा दिया है। अब अभी के जो इस वीडियो में हम देखेंगे वो जो है सेट नंबर जो है 2 को हम देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, टोटल 25 सेट इसमें दिया गया है, और इसमें अभी जो है हम 2 ही सेट किए हैं। ठीक है, इसके अगले बार ठीक है अगला हम फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, 5 6 इसी तरीके से करते चल जाएंगे। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो वो जो है आप जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम अगर देखेंगे तो 13वीं शताब्दी में जो है बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो युद्ध किया था गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था 13वीं शताब्दी में? तो ये जो युद्ध किया था तिरहुत के राजा से जो है ये जो है युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। ठीक है, अगला है कि राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय जो घाटा है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये जो है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है ये जो है होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, हालांकि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कौन सा है? भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम संशोधन विधेयक है वो जो है कौन हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 1951 जो है हो जाएगा। संविधान प्रथम संशोधन 1900 कितना में? तो प्रथम संशोधन 1951 में जो है हो जाएगा। देखिए प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? आपात स्थिति काल की जो घोषणा है कितने समय के लिए की जा सकती है? ये जो है 6 महीने के लिए जो है किया जा सकता है। अगला है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। तो निकोलस कोपरनिकस जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। सूर्य के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी का। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से जो है नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो तिब्बत के सीमा से जो है नहीं जो है लगा है? ये जो अल्मोड़ा जिला जो है नहीं लगा है। उत्तरकाशी जो है ये जो है लगा है, चमोली भी लगा है। ठीक है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका जो सही हो जाएगा क्या? अल्मोड़ा जो है नहीं लगा है। ठीक है, अल्मोड़ा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो जो है कार्य क्षेत्र बिरसा मुंडा का क्या था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो जो है रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो रांची था। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है वो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है ये जो है सीमेंट के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है छोड़ दिया था? अपनी वकालत जो है किसने छोड़ दिया था? ये जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है छोड़ दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का जो कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो जो है कितना है? ये जो है सी नंबर है। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी 94,163 किलोमीटर। 94,163 किलोमीटर जो है बिहार राज्य का कुल जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए भौगोलिक क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर में की दृष्टि से जो है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है? तो ये जो है शिवहर जिला जो है क्या है? सबसे छोटा है। शिवहर जिला जो हो जाएगा
वो जो है सबसे छोटा हो जाएगा। शिवहर जिला सबसे छोटा जो है हो जाएगा, शिवहर जिला। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? 1530 ईस्वी में जो है दक्षिण बिहार का जो वास्तविक शासक था 1530 में कौन बना था? वो जो है शेर खां बना था, शेर खां। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो ये क्या है? पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। ये क्या हो जाएगा? ये जो है पादशाहनामा जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है। शरीर का मकबरा, शेर शाह का जो मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का जो मकबरा है वो जो है कहाँ में स्थित है? तो ये जो है सासाराम में जो है स्थित है, सासाराम में। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर दिया? यानी सूअर का जो हृदय है वो मानव में जो है प्रत्यारोपण जो है कर दिया। ये कौन सा देश है? ये जो है यूएसए। ठीक है, सूअर का जो है ये मानव में जो है कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी की जो पीछे की जो तकनीक होती है उसको जो है कैसे जाना जाता है? ये ब्लॉकचेन के द्वारा जो है इसको जाना जाता है, ब्लॉकचेन के द्वारा जो है इसको जाना जाता है, ब्लॉकचेन के द्वारा इसको जाना जाता है, क्रिप्टो करेंसी की जो होता है उसको। रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन जो होता है निम्न में से किस में दिखता है? तो ये जो है किस में दिखता है? ये जो दात्र कोशिका और रक्तता, दात्र कोशिका और रक्तता में जो है दिखता है, दात्र कोशिका और रक्तता में। ठीक है। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। किसी पेड़ है उसकी गणना जो होता है, उम्र की गणना जो है किससे किया जाता है? तो उम्र की गणना जो है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से जो है ये जो है किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में जो है में भी जो है मदद करता है। ये जो मदद करता है किसके लिए? ये देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसमें से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? किसकी कमी से जो है उगता है? तो ये जो है नाइट्रोजन की कमी से जो है उगता है, नाइट्रोजन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका में होता है, मृत कोशिका में होता है। ये जो होता है द्विगुणित जो है होता है, द्विगुणित ये जो है होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग जो है प्रायः करती है? ये जो है ग्लूकोज का उपयोग जो है प्रायः ये जो है करती है, ग्लूकोज का उपयोग। प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो जो है क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट जो है पादप कोशिका और कोशिका भित्ति जो है होता है, पादप कोशिका से कोशिका भित्ति ये जो है होता है। ठीक है। इनमें से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? किसका क्वथनांक जो है इनमें से सबसे अधिक हो जाएगा? ये जो है H2O का क्वथनांक जो है सबसे ज़्यादा जो है अधिक जो है हो जाएगा, H2O का क्वथनांक सबसे ज़्यादा अधिक हो जाएगा। दो रंगहीन गैसों का मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, गैस बनती है। तो ये गैस है, तो ये जो गैस है ये गैस क्या है? तो ये जो है NO2 और O2 है, NO और O2 है, NO और O2 जो है इसका जो है सही जो है हो जाएगा NO और O2। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा? नीलम यानी रूबी का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा? Al2O3 जो है हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है? तो हंसने वाला जो गैस होता है वो इनमें से किसको कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है कहा जाता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? ये जो है टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक जो अम्ल होता है। ठीक है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो डालने से जो है क्या होता है? ये जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है उत्पादन जो है होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है ये जो है उत्पादन जो है होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पीएच जो है 7 से अधिक जो है होता है? 7 से जो अधिक होता है, निम्नलिखित में से किसका पीएच जो होता है वो 7 से अधिक जो है होता है? तो ये जो हो जाएगा रक्त प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो 7 से क्या होता है? 7 से अधिक जो है होता है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? धनावेशित जो है हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। किसके वंचित?
तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के वंचित, इलेक्ट्रॉन से जो है हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अच्छा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाता है? किस तापमान पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है मेल जो है खाता है? तो ये जो खाता है -40 डिग्री पर जो है मेल खाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा यानी स्थिति में जो है बनता है? इंद्रधनुष जो है किस दिशा और स्थिति में बनता है? तो ये जो बनता है सूर्य से विपरीत दिशा में ये जो है बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में ये जो है हमेशा जो है बनता है। ठीक है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर में जो है समतल दर्पण का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। ध्वनि के मापन की इकाई जो है क्या होता है? तो ध्वनि की जो मापन की जो इकाई होता है, ध्वनि की मापन की इकाई, तो देखिए ध्वनि की मापन की इकाई जो होता है डेसिबल होता है। ठीक है। तो इनमें डेसिबल में उपयुक्त में से कोई नहीं जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व के लिए तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं जो है, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाले धारा की पहचान होती है? विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की जो है पहचान होती है, तो अमीटर जो है होता है, अमीटर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो होता है वो कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है कौन है? तो ये जो हो जाएगा चावल जो है प्रमुख खाद्य फसल है भारत की। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? 11वीं जो पंचवर्षीय योजना जो है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो है हो जाएगा, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो है इसका हो जाएगा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है क्या हो जाएगा? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का जो है मुख्य स्रोत है। ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प बेरोजगारी जो छिपा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? जो छिपा हुआ हो उसको जो है क्या बोलेंगे? तो उसको जो बोलेंगे प्रछंद बेरोजगारी जो है हम बोलेंगे, प्रछंद बेरोजगारी। ठीक है। अगला कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा जो कथन है जो सत्य जो है नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा कथन ये जो है सत्य जो है नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन जो है यापन करता है, यानी गरीब से भी नीचे है वो। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देख रेख संबंधी सेंटर के अनुसार जो है बिहार की अक्टूबर 2020 में जो है बेरोजगारी दर क्या थी? बेरोजगारी जो दर थी वो जो है क्या थी? तो 9.8% थी, 9.8%। किन राज्यों ने धारा 348 के 2 को प्रयोग में उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का प्रयोग को जो है मान्यता जो है दे दिया? मान्यता जो है दे दिया। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान जो है ये जो है दे दिया। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और राजस्थान जो है हो गया ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के जो कार्यक्षेत्र जो होता है उसमें बदलाव किसके द्वारा? तो ये जो है केवल संसद के द्वारा ही जो है इसमें बदलाव जो है किया जा सकता है। ठीक है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? एक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को जो है देता है, राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? किस आयु से जो है कम नहीं होना चाहिए? तो ये जो है 25 वर्ष के लिए, 25 वर्ष से जो है कम जो है नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत का जो महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त जो है किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है वो किसके द्वारा? केवल जो है लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से जो है भारत का में मौलिक कर्तव्य जो है कौन सा है?
मौलिक कर्तव्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, हमारी मिली जुली संस्कृति, समृद्धि, विरासत को संरक्षित करना तथा महत्व प्रदान करना, ये जो है हमारी मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था जो है की गई है? पंचायती राज्य प्रणाली की जो व्यवस्था किया गया है, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है इसको जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वो किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है? इनमें से कौन है जो सही सुमेलित जो है नहीं है? कौन है जो सही सुमेलित जो है नहीं है? ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल को हटाना, ये जो है सही सुमेलित जो है नहीं है। बाकी सारे 156 क्या है? राज्यपाल का पद अवधि है। 156 राज्यपाल का पद अवधि है। 153 जो है राज्यपाल का कार्यकाल है। राज्यपाल का कार्यकाल 153 है। पद अवधि कितना है? 156। और 54 जो है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है भाग 9 का 1 जो है पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित, भाग 9A। ठीक है, भाग 9A जो है पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित है। ठीक है, अगला कि न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 13 है। न्यायिक पुनरावलोकन के लिए अनुच्छेद 13 जो है हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन के लिए। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है इनमें से कौन है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। ठीक है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? या तो कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? इस जीवन समर्थित तंत्र जो होता है इसको क्या बोलेंगे? इसको जो बोलेंगे पारितंत्र जो है, इसको बोलेंगे पारितंत्र। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होता है? जैव विविधता जो होती है वो किसमें अधिकतम होती है? ये जो होता है जैव विविधता, ये होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है अधिकतम जो है होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालय कछुआ जैसे मनोरैया, एमिस, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ये जो है नतांगिकी राष्ट्रीय उद्यान में जो इनको जो है छोड़ा गया, नतांगिकी। अगला है कि राज्य स्तरीय समिति LNCBC का शुभारंभ किया गया था। ये जो है कहाँ में इसका शुभारंभ जो है किया गया था? ये जो है तमिलनाडु में इसका शुभारंभ किया गया। केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां जो है पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा जनगणना विभाग के द्वारा जो है किया जाएगा। भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? अधिकतम जनजातियां की संकेंद्रण है, तो ये जो हो जाएगा मिजोरम में जो है हो जाएगा, मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? किस राज्य में नगरीकरण जो है सर्वाधिक है? तो ये जो है गोवा में जो है नगरीकरण जो है सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की जो छत है वो किसको कहा जाता है? विश्व की छत किसको कहा जाता है? विश्व की छत किसको कहा जाता है? तो ये जो है पामीर पठार को जो है कहा जाता है। पामीर के जो पठार है उसको जो है कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? घास के जो मैदान है उसका जो है क्या नाम है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है
पम्पास जो है कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। ब्राज़ील के पठार के पास मैदान को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के पास जो पठार है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो बोलेंगे कंपोज जो है उसको बोला जाता है। अच्छा, महासागरीय पर्वती के मुख्य खनिज घटक क्या है? मुख्य खनिज घटक जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये जो सिलिका और मैग्नीशियम जो है हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करते, वायुमंडल जो अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त करते? दीर्घ आर्थिक विकिरण तरंगों से, दीर्घ आर्थिक विकिरण के तरंगों से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से जो है शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? पृथ्वी की सतह से शुरू होकर और वायुमंडल की परतों तक जो है जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो बृहद ग्रह जो है नहीं है? तो मंगल जो है बृहद ग्रह जो है नहीं है, मंगल बृहद ग्रह नहीं है। कैमूर, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर जो एक पठार है वो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है चूना पत्थर के लिए जो है प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है चूना पत्थर के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? विशेषता जो है गंगा के, कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता जो है इनमें से नहीं है? ठीक है। देखिए, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अववाह क्षेत्र से में स्थित है, तो ऐसा नहीं है। इसको 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, नहीं, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, जो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा 74 का। अगला है कि जीटी ट्रीवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कैसा है? तो ये जो जलवायु का क्षेत्र है पश्चिमी तट जो है इसका जो है हो जाएगा पश्चिमी तट। ठीक है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंग्रोव्स, मैंगो शार्वर्स के नाम से जो है जाना जाता है, मैंगो शार्वर्स के नाम से। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत देश की जो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये जो है बांग्लादेश के साथ जो है लगती है, बांग्लादेश के साथ। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करते, गंगा के ऊपरी मैदान के दक्षिणी सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो ये क्या निर्धारित जो है करती है? ये जो यमुना नदी को जो है निर्धारित करती है, यमुना नदी को। अतः चुम्बा घाटी स्थित है, चुम्बा जो घाटी है, चुम्बी घाटी स्थित है। तो चुम्बी जो घाटी है वो जो है सिक्किम और तिब्बत के बीच में, सिक्किम और तिब्बत के बीच में है चुम्बी घाटी। वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौट चलो यह जो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है यह जो नारा दिया गया था। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? पंडित जो है कहा गया था महिला समाज सुधारक को, ये जो है रामाबाई को जो है कहा गया था, रामाबाई को। मराठा और केसरी, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो मराठा और केसरी समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो है किस पुस्तक से जो है लिया गया है? तो आनंद मठ को जो है से जो है लिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश जो है किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? ये जो है आर्य समाज से जो है संबंधित है, आर्य समाज से। अच्छा, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की जो है शुरुआत जो है किया था पीर अली ने, ये जुलाई 1857 में, जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? बहादुरी के साथ युद्ध जो है किया था, तो ये जो किया था कुंवर सिंह ने जो है युद्ध किया था, कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना की डिवीज़न का कमिश्नर जो है कौन था? पटना डिवीज़न की कमिश्नर जो था वो कौन था? तो विलय टेलर था, विलय टेलर। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुगल प्रशासन जो था उसमें मुहतसिब जो था वो कौन था?
तो मुहतसिब जो था लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी जो था ये जो है मुहतसिब था। लोक आचरण अधिकारी क्या था? तो मुहतसिब। ठीक है। अच्छा, अगला है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये जो किया गया है मीर सैयद अली के द्वारा जो है किया गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जो है दिया था? महत्वपूर्ण फरमान जो है दिया था, तो ये जो फर्रुखसियार ने जो है दिया था, फर्रुखसियार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल के सिक्के जो होते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? किन धातुओं को जो है बने थे? किन धातुओं के बने थे? तो ये जो है चांदी तांबा के जो है बने होते थे, चांदी और तांबा के जो है बने होते थे। अपनी सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि अपनी सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों? ठीक है, तो क्योंकि ये जो है क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था, क्योंकि उच्च वर्ग को जो है स्त्री शासन जो है नापसंद था। उच्च वर्ग के जो लोग थे उसको स्त्री शासन पसंद नहीं था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित जो है किया था? यह जो है किसने किया था? यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी शासन के सिद्धांत जो है दिया था, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये जो था बलबन था, बलबन। लौह एवं लौह नीति भी यही ने दिया था। प्रथम तराइन युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम तराइन युद्ध में जो मोहम्मद गौरी को जो है हराया था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम यानी सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? यज्ञ के लिए कितने प्रकार की, ऋग्वेद में जो है यज्ञ के लिए कितने प्रकार के पुरोहित यानी पंडित का जो है मिलता है? तो ये जो मिलता है 7 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो होते हैं कितने प्रकार के? तो ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं वेद। ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों को जो निशान मिले हैं ये कालीबंगा से जो है मिला है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो पतन का जो कारण था वो कौन था? तो ये जो हो जाएगा डी नंबर जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पक्की ईंट से बना इमारत जो है इसका विशेषता हो जाएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सेट नंबर 3 में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एवं लाइक जो है ज़रूर कर दें। ठीक है।